हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां हमारी ऑसम टीम एक्सपर्ट टीम काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। और आई होप आप भी इन सभी के साथ काफी अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। ओके, तो चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है हमें, ये तो हमें पता है कि प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना है, बिल्कुल करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मंदिर जाते हैं तो धोख देते हैं ना, तो यहाँ पर भी प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आ जाओ, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके स्कूल से एग्जाम होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू बेटा प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, ये हमारी ऑसम टीम काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। और आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आप सभी को नोट्स कवर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि आपके सबसे अच्छे जो बेस्ट फ्रेंड बनेंगे ना, ये मेरी गारंटी है, इन फैकल्टीज से ने जो आपको नोट्स कंप्लीट करवाए ना, वही बनने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहो। चलो मेनली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ मतलब कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूं। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका टेलीग्राम का ऑप्शन, क्योंकि इस साइंस से तो काफी अच्छे से वाकिफ हो। क्या करना होगा, अभी तक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर गिवन है, शो हो रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है t.me/ttb009। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से ये कोड अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो फटाफट से रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि कितने हेल्पफुल है वो आपकी प्रिपरेशन में। ओके, क्लियर है। और ऐसे ही आपको क्लास 10th का जो आपका कोड है वो भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और वो कोड है आपका t.me/ttb010। क्लियर है। चलो, अगर आपको और अच्छे से बेटर प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। ये वेबसाइट आपको काफी अच्छे से टॉप पर नजर आ रही है। फटाफट से क्या कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और जैसे ही विजिट करोगे आप देखोगे कि आपको वहां पर इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर जो डेमो लिया है वो क्लास 6 का लिया है, लेकिन आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। ओके, इन पैकेजेस में क्या क्या है आपके लिए वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं हम, जिसका कॉस्टिंग प्राइस हमारा 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें। आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहां पहुंचेंगे बेटा, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हम एक और आपके लिए स्पेशल पैकेज भी लेकर आए हैं, जो है आपका टेस्ट सीरीज का, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि सर टेस्ट सीरीज का पैकेज भी एक ऐसा लेकर आइए जिससे हमारी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म हो पाए, चेक हो पाए कि किस लेवल तक हमारी प्रिपरेशन हो रही है। तो बेटा वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको ये देख लीजिए। पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेगी और बाय वीकली क्विजेस भी मिलेंगे। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलेगी टेस्ट सीरीज में भी आपको। ओके, तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते ही तो आपको मजा आ जाएंगे। क्यों मजा आएंगे भैया, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट है, और डिस्काउंट भी छोटा मोटा नहीं है, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट है। मतलब कि यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब आप यहाँ पर एक कोड अप्लाई करोगे, और वो कोड मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से अपनी आंखें और कान दोनों को खोल लो, क्योंकि ये कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। और आपका जो कोड रहने वाला है वो है LS लाइव। क्या है बेटा? LS लाइव। इस कोड को आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 30% का डिस्काउंट। जैसे कि आपका जो फर्स्ट पैकेज है जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज, तो यहां पर आपको डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगा 2,700 रुपीज का।
कितने का डिडक्शन मिलेगा बेटा? 2700 रुपीज़ का। तो ये फाइनली पैकेज आपको मिलता है 6300 रुपीज़, ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में। तो फटाफट से बिना देर किए बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाइए। कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज़ का था और कहाँ आपका पैकेज ओनली ऑन 6300 रुपीज़ का रहेगा इस कोड को अप्लाई करने के बाद। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। टेस्ट सीरीज पर भी सेम आपको कोड अप्लाई करना है तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनली आप ये टेस्ट सीरीज देखोगे कि 2450 रुपीज़ में मिलेगी आपको, ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में। कहाँ 3500 रुपीज़ था और अब ओनली ऑन कितने में मिल रही है? 2450 रुपीज़ में। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाने पर आपको कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर नजर आएगी, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो ना बेटा, उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेस्ट बन पाए। ओके, और इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो इतना अच्छा एक छोटू सा नंबर दिया हुआ है, देखो फटाफट से 9549041111। आपको क्या करना होगा? इस नंबर पर कॉल करना होगा और जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, तो चलो आगे हमारा आता है टाइम लेक्चर स्टार्ट करने का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? अरे भाई आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, मेहनत हम कर रहे हैं तो इतनी सी तो आप भी कर सकते हो ना। तो चलो मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस करो। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट ऑलरेडी आप है से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सो पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का लेक्चर जो रहने वाला है आपका वो आप ही सॉल्व करने वाले हो। क्योंकि आज का जो लेक्चर है हमारा मेनली है ओलंपियाड लेवल एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस चैप्टर में से, उन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। अभी तक हम लेक्चर 1 2 3 4 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर 2 एंड 3 में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर 4 हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, लेक्चर 5 हमारा रिवीजन लेक्चर एंड लेक्चर 6 आपके सामने है। ओके, लेक्चर 1 अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें क्लियर किया कि किस तरह से आपको कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम पर नंबर्स को प्लॉट करना है। कोई भी पॉइंट है उसे किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स के साइंस किस तरह के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सारी चीजों का आज आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इनके और किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, तो चलो फटाफट से आज आपके लर्निंग आउटकम्स वगैरह तो कुछ रहने वाले नहीं है, क्योंकि आज तो मेनली क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो केबीसी का क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस कॉल्ड। हमें यहां पर बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जहां पर इंटरसेक्शन होता है, मतलब कि आपस में वो एक दूसरे को कट करते हैं, तो वो पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने है ABCD। फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड्स में मुझे आंसर क्लियर करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ABCD कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जहां पर एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्लीज फटाफट से रेडी हो जाओ और फटाफट से मुझे इसका आंसर दे दो। क्या रहने वाला है इसका आंसर आपका? फटाफट जल्दी से फटाफट बोलो। ऑप्शन ABCD कौन सा रहने वाला है? देखो D तो रहने वाला है नहीं, तो D को तो कैंसिल करो, ठीक है। ओनली आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ABC में से ही रहेगा। तो फटाफट से D को तो कैंसिल कर देते हैं हम। अब हम आते हैं ABCD पर, इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, देखो इस तरह से समझो इसे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? अब आपको क्या दिया हुआ है यहां पर कि एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो क्या होते हैं? इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर जी? यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो सर जी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसे ओ बोला जाता है, मतलब कि ओरिजिन। और ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। लेकिन हमसे तो सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, तो वो पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन, मतलब कि ऑप्शन ए। जिन बच्चों का ऑप्शन ए करेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जिनका करेक्ट नहीं है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना टैलेंट दिखाएं। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर, वेयर डज द पॉइंट -2 एंड 0 लाई। आपको पॉइंट दिया हुआ है -2 और 0, ये कहां पर मिलेंगे आपको, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, 30 सेकंड्स का आपके लिए, सॉरी 1 मिनट का आपके लिए इसके लिए टाइम है। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट है, फटाफट बता दो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉरी 30 सेकंड्स का, 1 मिनट का नहीं, ओनली ऑन 30 सेकंड्स का। 1 मिनट का टाइम तो ज़्यादा हो जाता है इतने बच्चों जैसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इजी चैप्टर था, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर चुके हो। फटाफट से बोलो, पॉइंट आपको दिया हुआ है -2 0, उसके कोऑर्डिनेट से वो कहाँ मिलेंगे, कौन से एक्सिस पर मिलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। फटाफट बोलो, फटाफट कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से, तब तक मैं आपके लिए यहां पर रेडी कर देता हूं। देखो ये आपका ओरिजिन, ये 1 2 3, 1 2 3, इधर आते तो नेगेटिव और इधर भी आते तो नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पूरी प्रोसेस में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कहाँ लाई करेंगे, मतलब कि मान लो पॉइंट P है आपके पास और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है आपके 2 और 0, 2 नेगेटिव है और 0 पॉजिटिव है। ठीक है, ये कहाँ लाई करेंगे अब ये आपको बताना है। तो बेटा -2 कहाँ होता है, सर जी -2 तो एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमेशा है ना एक्स एक्सिस को शो करता है, सेकंड वाला वाई एक्सिस को शो करता है, यही होता है ना, यही होता है ना। तो यही तो किया है कि -2 कहाँ शो होगा, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस कितना है आपका -2, वाई एक्सिस कहाँ है आपका 0। तो बेटा ये वाला एक्सिस कौन सा होगा, सर ये वाला एक्सिस तो -x एक्सिस दे रखा है आपने, तो बिल्कुल ये कहाँ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। कहाँ लाई करेंगे ये पॉइंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ओके, तो जिनका ऑप्शन सी करेक्ट है, इंटेलिजेंट है ही सही, जो नहीं है उन्हें आगे इंटेलिजेंट बनाते हैं। फटाफट से आ जाओ, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो सेम क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो। अब वेयर डज द पॉइंट 0 -2 लाई, पहले हमें -2 0 दिया था, अब हमें 0 -2 दिया है। फटाफट से बता दो कहां पर लाई करेंगे ये एक दूसरे को, फटाफट से। भैया सॉल्व करने की भी नीड नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, इतना सा फर्क है, इतना सा चेंजेस है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। तो फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूं, सॉल्व करके मुझे फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें, जल्दी से बिना देर किए हुए। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से। 14 13 इसी तरह से 1 भी आ जाएगा, जल्दी आंसर बता दो कमेंट करके, वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 एंड 1। ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। तो बेटा देखो यहां पर किस तरह से, ये आपका ओरिजिन 1 2 3, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। 1 2 3, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। ओके, अब आपसे क्या बोला गया है कि ये पॉइंट कहां लाई करेंगे। अरे भैया ये पॉइंट P है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से -0 एंड -2। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक्स एक्सिस को शो करेगा, सेकंड जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो वाई एक्सिस को शो करेगा। तो आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट आपको कहां जाना है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस 0 कहां होता है, सर एक्स एक्सिस तो 0 यहां होता है, यही होता है ना सर। -2 कहां होगा, वाई एक्सिस पर।
-2 नीचे की तरफ होगा, क्यों? क्योंकि y एक्सिस नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव होता है। तो ये लीजिए -2, तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं, तो इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? इस एक्सिस को हम नेगेटिव y एक्सिस बोलेंगे। तो ये लीजिए नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर है? समझ में आया? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वेयर डज द पॉइंट 30 लाई? अब बता दो यार, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चे जैसा क्वेश्चन है। पॉइंट 3 और 0 कहाँ लाई करेंगे? फटाफट बोलो, कहाँ लाई करेंगे? 30 30 30, ऑप्शन ए बी सी डी कहाँ लाई करेंगे? जल्दी से बता दो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, मतलब 1 का 50% कर लेना, 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा मैं, इतना ज़्यादा नहीं दे सकता 1 मिनट का। ओके फटाफट बता दो ऑप्शन ए बी सी डी में तो कौन सा करेक्ट है? मैं आपकी एक्सिस बना देता हूं तब तक। कौन सा पॉइंट बताना है आपको? पॉइंट ए, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 30, 3 हो गया आपका x, 0 हो गया आपका y, x3 पॉजिटिव है, x3 पॉजिटिव कहाँ होता है? ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये लीजिए यहाँ पॉजिटिव। y0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो बेटा इस एक्सिस को क्या बोलोगे? बेटा क्या बोलोगे इस एक्सिस को? सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, लेकिन पॉइंट तो लाई कर रहा है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑप्शन ए। ओके क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द पॉइंट्स P3P and Q5 represent the same point R. What are the respective value of P and Q? यहाँ पर आपको पॉइंट P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम पॉइंट R को, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है P और Q का। कितना इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट से बता दो, 30 सेकंड्स का टाइम और देता हूं मैं। 3P आपको गिवन है, P पॉइंट, Q पॉइंट आपको Q5 गिवन है। ओके अब आपको वैल्यू बताना है P और Q का, तो फटाफट से बता दो P और Q का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा? फटाफट बोलो कौन सा होगा? P की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? भैया P की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है आपको यहां से? फटाफट बोलो। P की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये रही, तो सर P की वैल्यू तो है हमारी 5, Q की वैल्यू है सर 3, तो 5 एंड 3 कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी से, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपको कार्टेशियन से रिलेटेड ही तो स्टडी करना था, इसके अलावा तो कुछ हमारे पास था ही नहीं। और कार्टेशियन में क्या था? या तो क्वाड्रेंट्स थे हमारे, या क्वाड्रेंट्स के कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये हमें स्टडी करना था। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, सिर्फ इतनी बच्चों जैसी चीजें तो थी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में से आपका ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, तो फटाफट से सॉल्व करते जाइए और आंसर देते जाइए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 - 3 फ्रॉम द ओरिजिन? ओरिजिन से आपको डिस्टेंस बताना है 0 - 3 ओरिजिन से। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट? पॉइंट का डिस्टेंस बताना है आपको 0 - 3 से। कितना डिस्टेंस होगा? कितना डिस्टेंस होगा भाई? अरे भाई ये ओरिजिन, अब यहां से आप इधर देखो, -1 - 2 - 3, -1 - 2 - 3, क्योंकि बात की गई है इन दोनों की, इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया है। हमें बोला गया है कि ओरिजिन से -3 डिस्टेंस, मतलब कि ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, तो डिस्टेंस कितना होगा? कितने यूनिट का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से? तो बेटा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब क्या बचे? ये दोनों बचे। फटाफट से आंसर दे दो भाई, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट होगा। क्लियर है? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई नेगेटिव में भी जा रहे हो तो गिनोगे तो यूनिट्स ही ना, ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव यूनिट गिनने लग जाओगे कि ये -1 यूनिट है, ये -2 यूनिट है, -3 यूनिट है, -4 यूनिट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चाहे इधर जाओ
चाहे इधर जाओ, चाहे ऊपर आओ, चाहे नीचे जाओ, यूनिट का जो आपका डिस्टेंस है वो तो इक्वल है ना, वो तो यूनिट में ही काउंट करोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ी काउंट करोगे। क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपको एक साथ सॉल्व करने हैं, इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके। फटाफट बता दो, फटाफट से बता दो, जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आराम से सॉल्व करो। पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी में एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट देखो और आंसर बताओ। देखो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, ठीक है, और हमारा ओरिजिन पर तो है ही नहीं सी का कॉन्टेक्ट, तो 0 0 तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, वो आपको नजर आ रहा है, ये रहा आपका पॉइंट सी। फटाफट से सॉल्व करके बता दो। हम एक्स एक्सिस पर देखो पॉइंट सी कितने यूनिट है, वाई एक्सिस पर देखो कितने यूनिट है, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। फटाफट बताओ कौन सा है, ऑप्शन 2, 3 एंड 4। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, इसे भी हटा दो। अब बचा कौन सा है, सी और बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। फटाफट से बोल दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर कोई सा भी लगा दो, सब करेक्ट ही है ना, यही कर दें? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इसको मैच करो, इसको मैच करो, भाई पॉइंट सी तो यही मिल रहा है ना आपको, पॉइंट सी तो यही मिल रहा है ना। तो सबसे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। मतलब कि किसी भी पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। तो आंसर आपका आपके सामने है, -1 5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे, समझ में आया पूरा? आई होप आया ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। वहां पर पॉइंट सी की बात की गई है, यहां पॉइंट ई की बात की गई है। फटाफट से आप बता दो मुझे पॉइंट ई कहां है, पॉइंट ई कहां है, ये रहा। यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, 1 - 2, इसको तो हटा दो, -2 1, इसको भी हटा दो। अब बचा क्या है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है? फटाफट से मुझे बता दो आप, जल्दी से बेटा, बिना देर किए हुए, ताकि हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जल्दी से जल्दी सॉल्व करते जाओ, फटाफट। और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं बेटा, जल्दी जल्दी करते जाओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? 4 3 2 1, टाइम ओवर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखो पॉइंट ई के बारे में डिस्कशन किया गया। पॉइंट ई ये रहा आपका, भाई ये पॉइंट ई है, ये नजर आ रहा है। अब इस पॉइंट ई में आप देखो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना है, -2, कितना है, -2। वाई एक्सिस कितना है, 0, कितना है, 0। तो आपके ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -2 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को शो करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस को शो करेगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा, पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -2 एंड 0। क्लियर है, समझ में आया? फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो हमने सी का कंफर्म कर लिया, हमने ई का कंफर्म कर लिया, अब हमारे पास कौन सा है, पॉइंट डी। अब देखो पॉइंट डी कहाँ है, पॉइंट डी है सर आपके पास, ये रहा, ये आपका पॉइंट डी है। तो अब फटाफट से बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भैया। ना तो ये होगा ना ये होगा, ये दो तो मैं कैंसिल करवा देता हूं आपको। अब बचे ए और बी, ए बी में से फटाफट से सेलेक्ट करके बता दो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए एंड बी में से सेलेक्ट करके फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। सबसे पहले देख लो डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट नजर आ गया है तो उसमें देखो डी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए तो डी के भी आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे। फटाफट जल्दी से बोल दो, ऑप्शन ए करेक्ट कर दो,
बिल्कुल, जिन बच्चों का ऑप्शन है करेक्ट है वो इंटेलिजेंट है ही सही। देखो डी का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर कितना है -4, वाई एक्सिस पर कितना है 0 है, कितना है 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस तो ओरिजिन पर मिल रहा है और एक्स एक्सिस -4 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 और 0। क्या होंगे -4 और 0, सॉरी -4 और 1, यहां पर है ना -4 और -1। तो आपके डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे -4 और -1, क्योंकि देखो यहां पर मैच करो, ये लो ये आपका डी पॉइंट है और वाई एक्सिस पर तो ये -1 पर मैच हो रहा है और एक्स एक्सिस पर ये -4 पर हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के लिए यहां पर बोला गया है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां पर आपसे दोनों नहीं पूछा गया है, सिर्फ सिंगल पूछा गया है कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट एफ का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पॉइंट एफ है आपका ये। अब यहां से आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, एफ के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो फटाफट से बता दो यार, फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम है। पॉइंट एफ के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आपको एक्सिस के बारे में नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। और अगर आपको एक्सिस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप परेशान होते रहो बैठकर। फिर तो आप एक काम करो, वापस से फर्स्ट लेक्चर पर जाओ, वहां अच्छे से सारे लेक्चर्स को स्टडी करो, फिर इन क्वेश्चंस पर आना। ओके, फटाफट बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपका पॉइंट एफ जो रहने वाला है क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है 4 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये है आपका एफ, ये एफ है ओके, और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एफ कहाँ मिल रहा है आपको 4 पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 4 पर मिल रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर पेयर -3 -1। आपको यहां पर पॉइंट दिया हुआ है -3 -1। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन कोऑर्डिनेट्स में आपको बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट के हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं पी क्यू आर एस। तो आपको ये चारों ही ऑप्शन देखने हैं, इन चारों ही ऑप्शन में से देखो आप सेलेक्ट करो कि कौन से ऑप्शन के कोऑर्डिनेट -3 -1 है, और जिस भी ऑप्शन के कोऑर्डिनेट -3 -1 होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट सॉल्व करो इसे, जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। -3 -1 कहाँ है भाई, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस तो देखना ही छोड़ दो, वाई एक्सिस देखना छोड़ दो, पॉजिटिव वाले तो दोनों देखो। नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सा है, फटाफट से देखो, फटाफट जल्दी से। -3 -1 भैया, -3 आपका ये रहा, -1 आपका ये रहा। तो -3 -1 किसके लिए है, पॉइंट एस के लिए है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, पॉइंट एस होगा। ओके, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, थोड़ा ऊपर ले लेना इसे, क्योंकि -3 -1 जो है ना वो किसके कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉइंट एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो आर को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर एक्स एक्सिस तो -3 है लेकिन वाई एक्सिस 2 है। ओके, क्यूब में देखो, क्यू पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस तो -2 है और सॉरी एक्स एक्सिस तो +2 है, वाई एक्सिस -2 है। तो इसीलिए पॉइंट एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसे पॉइंट कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ये जो पॉइंट है आपके वो पॉइंट एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नजर आ रहे हैं आपको, पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स तो मैंने अभी इससे जस्ट पहले बताए थे, क्योंकि -3 -1 तो नहीं हो सकता है ना। ये तो लास्ट वाले में हमने देखा है कि यहां पर s के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये इससे तो हटा दो। अब क्या बचा आपके पास, a b c। c देख लो 3 3 3 3, ये +3 ये +3, मतलब कि x और ये बता रहे हैं पॉइंट p को, तो इसे भी कैंसिल करो। आपसे पूछा गया है पॉइंट q, क्या पूछा गया है, पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बताओगे आप यहां पर, फटाफट बताओ।
ए और बी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? क्यू देखो, क्यू कहाँ है, यहाँ है। जब क्यू यहाँ है तो एक्स एक्सिस पर कितना है, 2 है, वाई एक्सिस पर कितना है, -2 है। तो पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं आपको 2 -2 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2 -2। अब 2 -2 हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 -2 में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे आ जाओ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन? क्या बोले आप इसके लिए, फटाफट बोलो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी फटाफट बताओ। 30 सेकंड्स का भी टाइम नहीं है इसके लिए, तो 15 सेकंड्स का टाइम है ओनली ऑन। फटाफट बोल दो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो भैया। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0 0 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आंख बंद करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, इंटेलिजेंट बन गए हो सारे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स हैज ए पॉइंट्स विथ ए पॉजिटिव एब्सिसा? आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसको बहुत इजीली पढ़ना और समझना, फिर सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स हैज ए पॉइंट्स विथ ए पॉजिटिव एब्सिसा? कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एब्सिसा होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ में, फर्स्ट में ओनली या फोर्थ में ओनली पॉजिटिव एब्सिसा? अब आपको अगर यहां पर एब्सिसा का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको इस एब्सिसा का नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट से 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आपकी एब्सिसा पॉजिटिव होगी। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, और देख लीजिए आपको मैंने एक एक्सिस भी बनाकर दे दिया है। क्लियर है? अब आपको सिर्फ ये देखना है कि एब्सिसा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ हमारा पॉजिटिव है। एब्सिसा का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब जब एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये बता दो फटाफट से सॉल्व करके। फटाफट बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से सॉल्व करो ताकि फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आपकी एब्सिसा पॉजिटिव होगी। भैया देखो, ये पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव वाई। हमें क्या देखना है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारी एब्सिसा पॉजिटिव होगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। बेटा यहाँ पर डिस्कशन हुआ है एब्सिसा का, तो एब्सिसा का मतलब होता है ओ से एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, ओ से एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होगी, आपकी एब्सिसा होगी। मतलब कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि ऑप्शन बी। देखो फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन सेकंड में नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल। सी देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। भाई यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव है, लेकिन इसने तो बोला ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसे भी हटा दो। सेम केस इसके साथ है, ये भी बोल रहा है कि ओनली फोर्थ में, नहीं भाई फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। ओके क्लियर है, समझ में आया? चलें आगे, आ जाओ। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लैंग्वेज में इसमें कंफ्यूज किया है ताकि आप घूम जाओ थोड़ा सा, और आप घूम गए तो आपका आंसर भी घूम जाएंगे। आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर मिलेगा जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट से इन नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन
नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के आपके इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, फटाफट से बता दो। 4 यूनिट दिया भाई बेटा। नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस बेटा ये होता है, ये हो गया आपका ओरिजिन, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना यूनिट है, नेगेटिव 4 यूनिट। तो यहाँ पर 4 यूनिट है, कितना है 4 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका ये लीजिए, आपके सामने ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्लियर है? ओके, चले आगे, आ जाओ। 17 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट नेगेटिव। आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट नेगेटिव। ऑर्डिनेट कहां कहां नेगेटिव होगा। फर्स्ट पहले क्या पूछा गया था कि एब्सिसा कहां कहां पॉजिटिव होगी, अब पूछा गया कि ऑर्डिनेट कहां कहां नेगेटिव होगा, मतलब कि ऑर्डिनेट कौन कौन से क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा। फटाफट बताओ मुझे, फटाफट जल्दी से, फटाफट से बता दो ऑर्डिनेट कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पूरा पूरा आराम से सॉल्व करो, समझो और फिर आंसर दो। देखो बात किसकी की गई है, ऑर्डिनेट। जहां पर ऑर्डिनेट की बात होती है, जहां पर ऑर्डिनेट की बात होती है वहां आता है आपका वाई एक्सिस। जहां एब्सिसा की बात होती है, जहां एब्सिसा की बात होती है वहां आता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब कि यहां वाई एक्सिस की बात की गई है। जब वाई एक्सिस की बात की गई है, जब वाई एक्सिस की बात की गई है मतलब कि ऑर्डिनेट, आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट कहां कहां नेगेटिव होता है। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आपको क्या बताना है कि ऑर्डिनेट कहां कहां नेगेटिव होगा। तो भैया ऑर्डिनेट एक तो नेगेटिव है यहां पर, ऑर्डिनेट एक नेगेटिव है यहां पर, यहां ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहां ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, लेकिन यहां ऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहां ऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, कौन सा क्वाड्रेंट आया ये, फटाफट से देखो, थर्ड और फोर्थ, कौन सा है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ मतलब ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर ये बोलता है कि ऑर्डिनेट कहां कहां पॉजिटिव है, तो ऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव है, ये रहा, सॉरी ये तो एब्सिसा है, ऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है फिर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, हमने इन दोनों को करेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये तो बोल रहा है कि ओनली थर्ड, तो ओनली थर्ड में नहीं, ओनली थर्ड के अलावा फोर्थ में भी है, ओनली फोर्थ नहीं, फोर्थ के अलावा थर्ड में भी, इसलिए ये दोनों इनकरेक्ट है। ओके, और इसका तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो इनको तो पहले रवाना कर दो। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से बता दो, द पॉइंट्स -5 2 एंड 2 -5 लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो ये पॉइंट दिए हुए -5 2 और 5 एंड 2, ठीक है, इन पॉइंट्स में आपको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फटाफट से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे आपको ये, फटाफट से ग्राफ पेपर पर इनसे प्लॉट करके आंसर बताओ मुझे कि कौन से क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी में से, भाई ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है, इसको तो हटा दो, द सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शंस, ठीक है, 3 ऑप्शंस बचे हैं। आप 3 ऑप्शंस में आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम में दे रहा हूं आपको, आराम से सॉल्व करो, इजीली प्लॉट करो और फिर बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। फटाफट बेटा आराम से सॉल्व करो जल्दी से, पर आंसर जल्दी बताओ। चलो आ जाओ, अब देख लेते हैं।
आपको क्या दिया हुआ है, मान लो फर्स्ट को तो हम पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5 - 2, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 - 5। ओके, अब आप क्या करो, इन्हें प्लॉट कर दो। चलो, एक्स एक्सिस पर -5 का है, ये रहा, वाई एक्सिस पर 2 का है, ये रहा, तो ये लीजिए, ये ले लो, ये तो हो गया आपका पॉइंट पी। पॉइंट क्यू देखो, अब एक्स एक्सिस पर +2 का है, ये रहा, वाई एक्सिस पर -5 का है, -5 ये रहा, ये लीजिए। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका क्यू। अब बेटा आपसे क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट पी और क्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इनका प्लेस बताओ फटाफट से, कौन से क्वाड्रेंट में ये, भैया ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, बिल्कुल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ का मतलब है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी जिनका करेक्ट है, इंटेलिजेंट हो ही सही आप लोग। ओके, चलो आ जाओ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। आपके पास ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है, सॉरी 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स में आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ फटाफट, बिना देर किए हुए, ताकि हम आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से सॉल्व करो, इजीली सॉल्व करना है। ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, कौन कौन से पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। भाई एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स मिलेंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इन पॉइंट्स में चेक कर लो कि किस किस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वही आपके एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। ओके, क्लियर है। तो देखो, वाई कोऑर्डिनेट सी का 0 है, वाई कोऑर्डिनेट जी का 0 है, वाई कोऑर्डिनेट एफ का 0 है। समझ में आया, सी जी एफ, इन तीनों ही पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। कौन सा करेक्ट है, सी, सी जी एफ। देखो, सी जी और एफ। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, समझ में आया इजीली। भाई हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट्स लाई करेंगे जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पर वही पॉइंट लाई करेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन ग्राफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। आपको यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, इस ग्राफ में आपको बताना है कि पॉइंट ए बी सी डी जो है उनके पॉइंट्स क्या है। फटाफट से देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखो, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स देखो और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स देखो। ओके, और फिर आप सेलेक्ट करो कि कौन से कोऑर्डिनेट्स करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कौन से सही है। 30 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट। ग्राफ के ऊपर डिपेंड है, पूरा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा करेक्ट है, चलो आओ देखो। ऑप्शन ए देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए में एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पर कितना है 5 यूनिट है, वाई एक्सिस पर कितना है, वाई एक्सिस पर 0 है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे आपके 5 0। बी पर चलो, ये रहा बी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ये लीजिए 5 3। सी पर आओ फटाफट से, सी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट है -2, भाई यहां पर तो -2 है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है 4। डी पर आओ फटाफट से, x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है -2, ये लीजिए। तो आपके ए बी सी डी जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड हुए आपको, पॉइंट ए के तो है 5 0, तो पॉइंट ए का 5 0 का है इन दोनों में, मतलब कि ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए, इन दोनों में चेक कीजिए। चलो
बी के कोऑर्डिनेट देखिए 5 3 दोनों में है, सी के कोऑर्डिनेट -2 -4 -4 दोनों में है, मतलब कि इन दोनों में कंपटीशन तगड़ा चल रहा है। आ जाओ डी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि डी में तो कहीं ना कहीं जाके ये अलग होंगे, इसे दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते। 0 -2 0 -2, जबकि यहाँ -2 0 है, ये क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -2 है, लेकिन यहाँ यहाँ पर y कोऑर्डिनेट -2 है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इन द गिवन ग्राफ ट्राइंगल एबीसी एंड एबीओ मत करो, इसे ABD करो, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? डी है। आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको बताना है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों के, पॉइंट सी पॉइंट डी दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फटाफट से बताओ, पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं आपके? फटाफट से बता दो। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस फार्मूला में सॉल्व करवाया है, पूरा इज इट इज। अगर आपने वहां पर अच्छे से स्टडी किया है इस क्वेश्चन को, तो इसके ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं। ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। क्यों होगा भैया? यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 2a 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ईच साइड इक्वल होती है ना, ये a, तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करोगे तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। इसकी बात करोगे तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। जब हमारे पास तीनों ही साइड्स इक्वल है, क्या है? इक्वल है, तो हमें अगर यहां से ये h फाइंड हो जाए, और h फाइंड कब होगी? जब हम इन दोनों को, मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे AOC, राइट एंगल ट्राइंगल AOC, इसमें यूज करेंगे हम पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपके पास AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल बेस है आपके पास A, तो A का स्क्वायर। ये हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर। क्या होगा बेटा? ये 2A का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। यहाँ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 3A स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा? 3A स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। H स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट लग जाएगा, तो फाइनली √3A H इक्वल H। तो H क्या मिलेगी आपको? √3A। जब आपके पास ये √3A है, ये पॉइंट √3A है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया? 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -√3a। और इधर x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस का √3a, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है? चलो अब मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन कुछ होमवर्क के लिए बनाए हैं, तो फटाफट से देख लीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? भैया ये तो इजी है सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो फटाफट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने? 4 है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द क्वाड्रेंट सेकंड? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है कोऑर्डिनेट्स का? इसमें दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव रहते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। भैया सेकंड क्वाड्रेंट पूछा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि ऑप्शन बी। बस ओके, चलो फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो। अभी आपको सॉल्व करना है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट पता चल रहा है ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है, इसमें आपको m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है।
26 क्वेश्चन में आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स को और आपको चेक करना है कि कौन सा फिगर बन रहा है। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको प्लॉट करना है और कौन सा फिगर बन रहा है ये आपको यहां पर ऑप्शन में बताना है। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने पूरे ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको काफी अच्छे से और काफी इजीली समझ में आए होंगे। सो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आई होप आप करेंगे भी सही और अपना सिलेक्शन होगा भी सही। ओके, तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम बेल आइकन के थ्रू ही मिलती रहेगी। ओके, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय।